लीलाधारी ऐसे लीला दिखाए कौन समझ नहीं पाए 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 हो आजमा करे भवे योगी के आजमा करे भवे योगी के आगे आगे तय समाए लीलाधारी ऐसे लीला दिखाए कौन समझ नहीं पाए लीलाधारी ऐसे लीला दिखाए कौन समझ नहीं पाए लीलाधारी ऐसे लीला दिखाए कौन समझ नहीं पाए द्वापर युग के कहानी कहते हैं सुन हो ध्यान लगाए सुन ध्यान लगाए द्वापर युग के कहानी कहते हैं सुन हो ध्यान लगा ले सुन हो ध्यान लगा ले उग्रसेन राजा देवती के बिहा वसुदेव जी संग रचाए वसुदेव जी संग रचाए उग्रसेन राजा देवती के बिहा वसुदेव जी संग रचाए वसुदेव जी संग रचाए हे पुत्री देवकी यह वरमाला लो बेटी और वसुदेव जी के गले में पहना के इन्हें अपना पति स्वीकार कर लो जो आज्ञा पिताजी प्रणाम स्वामी खुश रहो देवकी खुश रहो प्रणाम पिताजी सौभाग्यवती रहो पुत्री सौभाग्यवती रहो प्रणाम भैया खुश रहो बहना खुश रहो हो आनंद मंगल आनंद मंगल आनंद मंगल आनंद मंगल संबोधन मनाए कौन समझ नहीं पाए लीलाधारी ऐसे लीला दिखाए कौन समझ नहीं पाए लीलाधारी ऐसे लीला दिखाए कौन समझ नहीं पाए लीलाधारी ऐसे लीला दिखाए कौन समझ नहीं पाए एवो डोकरी दाई ऐ सुना थस वो ऐ सुना थस नहीं सुना था भैया सुना था दोगा वह राजा घर बिहा हुआ थे और देखे बर आहू और 12 सोहारी चूरे है और कोट कोट ले खाहू और न्योता ला में न्योता थो मोर नाम है पुष्कर साहू मोर नाम है पुष्कर साहू
दाई हो। नदी की शोभा नीर से और बसंत की शोभा फूल और शादी की शोभा आपसे। समय न जाना भूल, समय न जाना भूल। अवसर समाज जय दुर्गा परिवार के तरफ से श्री अशोक कुमार जी साहू पूर्व सरपंच दोदे खुर्द के द्वारा परमात्मा के चरण कमल में 501 रुपए के सप्रेम भेंट। एक जोरदार ताली हो सब दर्शक वृंद द्वारा आदरणीय महोदय जी के लिए जोरदार ताली। तो जैसे आप दान करो वैसे परमात्मा सदा तोर कल्याण कर महोदय जी। परमात्मा तो नाथ कुटुंब परिवार सुख समृद्धि प्रदान करे। इसी प्रकार से श्री जगन चंद्राकर दोंदे खुर्द के द्वारा 101 रुपए के सप्रेम भेंट। ताली बजाए करो ना वो तबियत हमला लागी। और श्री डॉक्टर साहू परिवार के द्वारा भी परमात्मा के चरण में 101 रुपए के सप्रेम भेंट। और साहू किराया भंडार दोंदे खुर्द के द्वारा भी परमात्मा के चरण कमल में 101 रुपए के सप्रेम भेंट। अब नंदलाल जी पटेल और गुलाब पटेल के द्वारा भी परमात्मा के चरण कमल में 101 रुपए के सप्रेम भेंट। और सरजू पटेल परिवार के द्वारा 201 रुपए के सप्रेम भेंट। और भावेश पटेल और गौरव पटेल के द्वारा भी परमात्मा के चरण कमल में 201 रुपए के सप्रेम भेंट। और रुपेश गौड़ अभिनय गौड़ के द्वारा भी परमात्मा के चरण कमल में 101 रुपए के सप्रेम भेंट। और कुलेश्वर देवांगन के द्वारा 50 रुपए के सप्रेम भेंट। और श्री दिनेश लाल जी गुप्ता के द्वारा भी परमात्मा के चरण कमल में 50 रुपए के सप्रेम भेंट। जैसे आप दान करो भैया वैसे परमात्मा सदा तुम्हारा कल्याण करे। परमात्मा तो नाम के कुटुंब परिवार ला सुख समृद्धि प्रदान करे, सुख समृद्धि प्रदान करी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। हे पुत्र कंस, आज का दिन एक भाई के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है बेटा। जाओ अपनी बहन को इनकी ससुराल छोड़कर आओ। जो आज्ञा पिताजी मैं अभी जाता हूँ। और देवकी के विदा होवन लागे कंस के गले लग जाए, कंस के गले लग जाए। भैया भैया मैं तुम्हारी आंगन में खेली, तुम्हारी उंगली पकड़ के चली। आज तुम्हारे घर आंगन को छोड़ के जा रही हूँ भैया, तुम्हारे घर आंगन को छोड़ के जा रही हूँ। याद आएगी मुझे यहाँ की गलियाँ, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की सखी। यहाँ की सहेलियाँ कल सब होंगे भैया, मगर हम नहीं होंगे, मगर हम नहीं होंगे। देवकी रो मत, रो मत बहन, रो मत। मैं तुम्हारा भाई हर प्रकार से तेरी रक्षा करूंगा बहन, हर प्रकार से तेरी रक्षा करूंगा। एक भाई होने का कर्तव्य निभाऊंगा बहना, राखी की लाज रखूंगा बहन, राखी की लाज रखूंगा। आओ देवकी मैं तुम्हें तुम्हारी ससुराल छोड़कर आऊंगा। आइए वसुदेव जी चलिए रथ में सवार हो जाइए।
रथ में सवार हो जाइए। ससुराल छोड़े बर जाए ससुराल छोड़े बर जाए ससुराल छोड़े बर जाए। अरे मूर्ख कन, अरे मूर्ख कन, अरे मूर्ख कन, कौन है, कौन है जो इस प्रकार मुझे मूर्ख बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ। अरे मूर्ख, तेरे अत्याचार से यह धरती अकुला रही है और श्री हरि नारायण को देखो जगा रही है, देखो जगा रही है। अरे मूर्ख कन, जिस देवकी को तू हंसी खुशी ससुराल छोड़ने को जा रहा है, वही देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी, 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 आकाशवाणी हर बोला बताए, कौन समझ नहीं पाए नारी ऐसे लीला दिखाए, कौन समझ नहीं पाए नारी ऐसे लीला दिखाए, कौन समझ नहीं पाए नारी ऐसे लीला दिखाए, कौन समझ नहीं पाए। नहीं, जरन भी धर सकता नहीं। नारायण मेरे घर में वह सोता है मेरे डर से सदा सिर सागर में। अरे खींच कर लाऊंगा अपने काल को आकाश से पाताल से, और बच के कहां जाएगा कंस के माया जाल से। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी बहन का 8वां लाल मेरा काल नहीं हो सकता, और यदि ऐसा है तो मैं इस देवकी को ही मार डालूंगा, मार डालूंगा इसे। ना लोहा ही रहेगा तो बनेगी फिर छुरी कैसे, ना रहेगी बांस तो बजेगी फिर बांसुरी कैसे। उखाड़ूंगा मैं जड़ ही तो बढ़ेगी फिर डाल कैसे। मारूंगा अगर मैं देवकी को तो फिर होगा इसका लाल कैसे। और ना रही बांस ना बजही बांसुरी, देवकी लमारे बजाए, देवकी लमारे बजाए। अब तो करने के लिए तैयार हो जाओ, करने के लिए तैयार हो जाओ। देवकी लमारे बजाए, हो रथ लेके भुइया में आए, भुइया में नीचे उतारे भुइया मां गिर जाए, भुइया मां गिर जाए। तेरा 8वां लाल मेरा काल बनकर आएगा। अब तुझे इस संसार में जीने का
कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। नहीं भैया, भैया ये तुम क्या कर रहे हो भैया? मेरा कुलभूषण भाई इतना क्रोध क्यों भैया? इतना क्रोध क्यों? क्या तुम्हारा मस्तक फिर गया है? क्या तुम्हारा मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ, मेरा मस्तक फिर गया है। और यह फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े न कर दे, ये ठीक क्या होगा? नहीं भैया, ऐसे बोल ना बोलो भैया। ऐसे बोल ना बोल। मेरी दशा को दे, मेरी दशा को दे। अभी अभी मेरी विवाह हुई है भैया। मेरे सुहाग को दे भैया। मैं ससुराल जा रही हूँ भैया। मेरे मांग के सिंदूर को दे भैया। भैया मैं तेरे पैर पड़ती हूँ भैया। मेरे आंसुओं को दे, मेरे आंसुओं को दे, मेरे आंसुओं को दे। देवी सब दे चुका, वह मांग ही बिगड़ जाए। जो लाल हो मुझ पर, हो जाए वह कोप नष्ट। जहां पाल हो मुझ पर। कंस किया त्याचार लसुन के उग्रसेन चले आए। उग्रसेन चले आए। कंस किया त्याचार लसुन के उग्रसेन चले आए। उग्रसेन चले आए। खबरदार, अरे मूर्ख कंस, खबरदार। यह कैसा अत्याचार अपनी बहन पर तलवार से वार? अरे मूर्ख, यह तुम्हारे बहन और बहनोई है, नहीं पिताजी नहीं। यह बहन और बहनोई नहीं, यह तो पैरी और बैरई नहीं। आप यहाँ क्यों चले आए पिताजी? चले जाइए आप यहाँ से पिताजी। यदि आप अपने बड़प्पन को रखना चाहते हो तो चले जाइए यहाँ से, अन्यथा इस समय पिता के पद का भी मान नहीं रहेगा। ये तलवार किस पर चल जाएगी इसका भी ध्यान नहीं रहेगा। अरे मूर्ख, मुझे जाने को कहता है, मथुरा के राजा उग्रसेन को जाने को कहता है। ठहर जा दुष्ट, मैं तुझे अभी बंदी बनवाता हूँ। ऐ सैनिकों, इस दुष्ट कंस को बंदी बना लो। बंदी, मुझे बंदी? ऐ बुद्धे राजा, तेरे शांत यह तेरा शासन काल भी बूढ़ा हो गया है। आज से यह मथुरा का राजा मैं हूँ। मैं चंदू मंगू हो। आज्ञा राजकुमार, आज्ञा आज्ञा। इस बूढ़े राजा को बंदी बना लो और कारागृह में डाल दो।
जो आज्ञा राजकुमार, जो आज्ञा, जो आज्ञा। अरे मूर्ख कंस, इस बुढ़िया पिता का तुझे श्राप है, तू कहीं चैन न पाएगा। देवकी का 8वां लाल ही तेरा अस्तित्व मिटाएगा, तेरा अस्तित्व मिटाएगा। कंस हयापन घमंड के मारे राजल बांधी बनाए, राजल बांधी बनाए। कंस हयापन घमंड के मारे राजल बांधी बनाए, राजल बांधी बनाए। कंस हयापन मारहु कहीं के देवकी तीरे में जाए, देवकी तीरे में जाए। कंस हयापन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं भैया, दया करो भैया, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो भैया। मेरी हथेली में सगुन की मेहंदी लगी है, मेरे हाथों की चूड़ियां तुम्हारी ही पहनाई हुई है, मेरी यह लटे तुम्हारी ही सुलझाई हुई है, तुम्हारी ही सुलझाई हुई है। देवकी, तब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। अब नहीं जरूरत इन चूड़ियों की, इन चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। देखे वसुदेव विनती करे, चरण में गिर जाए, चरण में गिर जाए। हे राजकुमार, तुम देवकी को न मारो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं देवकी के 8वें संतान को तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव जी, मुझे तुम्हारे वचन पर भरोसा है, लेकिन तुम दोनों अपने 8वें संतान को जग मेरे कारागृह में दो। बोलो, मंजूर है? हाँ राजकुमार, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, चंगमंगो हो। आज्ञा राजकुमार, आज्ञा। इन दोनों को भी बंदी बना लो और कारागृह में डाल दो। जो आज्ञा राजकुमार, जो आज्ञा, जो आज्ञा। जेल में लागे वो नजारे, जेल में लागे वो नजारे, अत्याचार मचाए, कौन समझ नहीं ऐसे लीला दिखाए, कौन समझ नहीं पाए। लीलाधारी ऐसे लीला दिखाए, कौन समझ नहीं पाए। आवो दाई हो, आज कंस से तो नपन बहनीला पन बहनोईला, यहाँ तक के अपन पिता लगलो कारागृह में डाल देते और अपन स्वयं मथुरा के राजा बन जाते, मथुरा के राजा बन जाते। आवो दाई हो, उग्रसेन राजा तो दाई एक धर्मात्मा राजा रथे, जेना प्यासा मन पर कुआं खनवा थे, भूखा मन ला भोजन देते, निर्धन मन ला धन देते। ऐसे धर्मात्मा राजा के घर एक कंस जैसे अत्याचारी बेटा का बार पैदा हुई और कैसे पैदा हुई। तब विष्णु पुराण में वर्णन है कि एक बार कंस के माता पवन रेखा अपन फुलवाड़ी में घूमत रहती, उतनी बेर द्रौपदी नाम के राक्षस था आकाश में उड़त रहते, और जैसे दाई वो राक्षस के छैया कंस के माता पर पड़ते तो कंस के माता है कौन गर्भवती हो जाती।
वही द्रौपदी राक्षस के छैया से एक कंस के जन्म होते